हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो वो इसके थ्रू अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एनसीईआरटी की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैंने माइंड मैप्स के थ्रू एनसीईआरटी की लाइन को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है व्हाट वी गेट फ्रॉम फूड, हमें खाने से क्या मिलता है। दूसरा है सोर्सेज ऑफ फूड और तीसरा है एफर्ट्स मेड टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। हमें खाने से क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है और मिनरल मिलता है। सोर्सेज ऑफ फूड, हमारे पास कौन कौन सी सोर्सेज है? प्लांट और एनिमल। एफर्ट्स, टाइम टू टाइम इंडिया ने या वर्ल्ड ने क्या एफर्ट किए हैं प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। पहला जो हम बोल सकते हैं एफर्ट है वो है ब्लू रेवोल्यूशन की फॉर्म में, जो कि सीरियल्स में आया था, जिसमें बहुत सारी वेराइटीज बनाई गई और स्पेशली व्हीट में। दूसरा है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है और जिसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट हमने डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्रॉप 2 टाइप की होती है, रबी, खरीफ, और एक और कैटेगरी होती है जिसको हम जायद बोलते हैं, जैसे कि क्यूकम्बर, वाटरमेलन। रबी नवंबर टू अप्रैल इसका टाइम है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड और लिंसीड। खरीफ क्या है? जून टू अक्टूबर, और इसके एग्जाम्पल क्या है? पैडी, सोयाबीन, पिजन पी एंड मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट। प्रोटीन गिविंग, जो हमें प्रोटीन देंगी। कार्बोहाइड्रेट गिविंग, आपको अच्छे से पता है कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलता है? जितने भी अनाज है, सीरियल्स हैं, उससे हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि व्हीट हो गया, ठीक है, और उसके अलावा व्हीट हो गया, जितने भी आप राइस हो गया, ये सब क्या है? सीरियल्स है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन जितनी भी पल्सेस हैं आपकी, जैसे कि पिजन पी, पीज, ग्रीन ग्राम, ये ब्लैक ग्राम, इसमें ये सब क्या है? प्रोटीन गिविंग। ऑयल गिविंग क्या है? जिससे आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो, मस्टर्ड, सनफ्लावर, पीनट। फोडर क्रॉप, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आती है आपकी बरसीन और सुदान ग्रास या ओट ग्रास। इसके बाद आते हैं हम अपने मेन चैप्टर पे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। मेन चैप्टर में हमारा जो मेन चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि हम पूरे चैप्टर में 2 सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल। तो सबसे पहले हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 3 कैटेगरी में इम्प्रूवमेंट करेंगे। पहला है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, पहला है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद आएगा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, उसके बाद हमारा क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करना है, और उसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हम अपनी क्रॉप को कैसे बचाएंगे डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट और पेस्ट से। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में जो 2 टेक्निक आएंगी वो आएंगी हाइब्रिडाइजेशन एंड जीएम क्रॉप। सेकेंड है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, प्रिवेंशन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, ठीक है। सेकंड में हम पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? जब 2 अलग अलग वैरायटी या 2 अलग अलग स्पीसीज या 2 अलग अलग जेनरा को हम क्या करते हैं? आपस में क्रॉस कराते हैं। और ये क्यों कराया जाता है? क्योंकि हमें गुड क्वालिटी सीड्स चाहिए। एक प्लांट में कोई क्वालिटी है, दूसरे प्लांट में कोई क्वालिटी है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे? क्रॉस करवा देंगे, ताकि हमें नया प्लांट मिले जिसमें दोनों की क्वालिटी आ जाए। फिर आती है हमारी जीएम क्रॉप्स, जिनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी एक जीन निकालेंगे एक क्रॉप से, एक प्लांट से, जो कि हमें जो भी करेक्टर हमारे मनपसंद का करेक्टर है, और उस जीन को हम दूसरी क्रॉप के अंदर, दूसरे प्लांट के अंदर इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। सपोज हमें एक प्लांट लेंथी है और दूसरा प्लांट लेंथी नहीं है, और हमें ये लेंथ वाला जीन जो लेंथ कॉज कर रहा है यहाँ पर, उसको वो चाहिए हमें इस प्लांट में, हमें इसे लेंथी करना है, तो हम यहाँ से जीन निकाल के इस प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसको बोलते हैं, ऐसी क्रॉप को बोलते हैं जीएम क्रॉप, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो अब हमने वैरायटी इंप्रूव कर ली, अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम अपने प्लांट्स को या क्रॉप को क्या देंगे? न्यूट्रिएंट्स देंगे। न्यूट्रिएंट 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट। फिर हम देंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।
और फिर होगा इरिगेशन, पानी देने की टेक्निक, और देन क्रॉपिंग पैटर्न्स, और लास्ट में हमारे आ जाते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि हम इंसेक्ट और पेस्ट से अपने प्लांट्स को, अपनी क्रॉप्स को कैसे बचाएंगे। वीड्स क्या होते हैं अनवांटेड प्लांट, और स्टोरेज की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली हेडिंग जो हमारी है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस किया, जो 3 टाइप का, इंट्रा स्पेसिफिक जब 2 स्पीसीज के बीच में हम क्रॉस कराएंगे, इंट्रा वेराइटल जब 2 वैरायटी के बीच में क्रॉस कराएंगे, तीसरा है इंटर जेनेरिक जब हम 2 जेनेरा के बीच में क्रॉप कराएंगे। जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में इंट्रोड्यूस कराएंगे। थर्ड है फैक्टर्स फॉर विच क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन, हम क्यों कर रहे हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हाई यील्ड, क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, हमें क्या चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए। थर्ड बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि ना तो इंसेक्ट और पेस्ट उस पर लगे और ना ही किसी भी टेम्परेचर से, फ्लड से, किसी सी भी चीज़ से वो अफेक्ट हो। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन हो पाए, हम एक साल में एक क्रॉप ग्रो करने की बजाय 2 कर सके। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, यानी किसी भी प्रकार की कंडीशन को, किसी भी टाइप की कंडीशन को, एक्सेसिव टेम्परेचर हो, एक्सेसिव रेनफॉल हो, कुछ भी स्ट्रॉम हो, सबको झेल सके। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक, हमें जिस क्रॉप में जैसा करेक्टरिस्टिक चाहिए वो हमें मिल सके, जैसे फोडर क्रॉप में हमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग चाहिए, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचिंग चाहिए, और अगर हम कोई हार्बेशियस प्लांट है तो वो शॉर्ट लेंथ का होना चाहिए, तो वो करेक्टर हमें मिल सके। अब आते हैं हम सेकेंड हेडिंग पे, जो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसमें आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो ये मैंने एक टेक्निक बनाई है आप लोगों के याद करने के लिए। नाइट्रोजन ने पीकर सल्फर से कार क्यों मांगी, तो नाइट्रोजन का N, पीकर का P यानी कि फॉस्फोरस, सल्फर, कार Ca, कैल्शियम मांगी, मैग्नीशियम Mg। दूसरा है आयरन के मना करने पर भी जिंक ने ब्रो को कॉल करके मॉल क्यों ले गया। आयरन के मना करने पर भी जिंक ब्रो को कॉल करके मॉल क्यों ले गया, तो आयरन Fe, मना Mn, जिंक Zn, ब्रो Br, कॉल Cl, मॉल Mo, Q Cu। तो ये क्या है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। होप ये टेक्निक्स आपको पसंद आएंगी और इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का अगला पार्ट है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट जब हम बैक्टीरिया के थ्रू मैन्योर तैयार करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। ये ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जब हम कंपोस्ट में अर्थवॉर्म डाल दें, क्यों, हमें अगर प्रोसेस को जल्दी करना है तो अर्थवॉर्म क्या करेंगे, इसको स्पीड अप कर देंगे। ग्रीन मैन्योर, सन हेम्प या ग्वार जिसको बोलते हैं, इसको हम पहले ग्रो करते हैं फील्ड्स में और फिर ट्रैक्टर्स की मदद से, मशीन्स की मदद से मल्चिंग कर देते, कुचल देते हैं वहाँ, जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे फैल जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे फर्टिलाइजर में बेसिकली 3 चीज़ें होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो मैन्योर फर्टिलाइजर में ऑब्वियसली मैन्योर नेचुरल है, फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल है, लेकिन जो क्विक अपना रिजल्ट दिखाएंगे वो फर्टिलाइजर है, मैन्योर अपना रिजल्ट क्विक नहीं दिखाती। इसके बाद आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि नाउ डेज बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है जब हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद आता है हमारा इरिगेशन टेक्निक। इरिगेशन या तो हम वेल्स के थ्रू करते हैं, जो कि पहले से होते थे डग वेल्स, जो नॉर्मली आपने देखे होंगे पुराने टाइम पे गांव में जो कुएं होते थे उनको हम डग वेल्स, और आजकल क्या होते हैं ट्यूब वेल्स। कैनाल जो कि क्या होती है, पतली नालियां जैसी होती है, रिवर से कनेक्टेड होती हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर का पानी ऊपर उठा के खेतों में डाल दिया जाता है, ये वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पर आसपास क्या हो, रिवर हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप सबको पता है पानी, रेन का पानी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में लास्ट हेडिंग जिसमें आएगी हमारी मिक्स क्रॉपिंग। जब हम बहुत सारी क्रॉप्स को, ग्रेन्स को मिक्स करके रैंडमली ग्रो कर देते हैं, इसमें हम वीट या ग्राम साथ में लगा सकते हैं, वीट मस्टर्ड साथ में लगा सकते हैं, या ग्राउंड नट और सनफ्लावर साथ में लगा सकते हैं। उसके बाद आती है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में सोयाबीन और मेज, ठीक है,
या फिंगर मिलेट जिसको बाजरा बोलते हैं, या काउपी, लोबिया, इन दोनों को साथ में लगा सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि हम अपने पूरे ईयर अलग अलग टाइप की क्रॉप लगाएं, जिससे कि एक टाइप के न्यूट्रिएंट सॉइल से हमारे खत्म ना हो जाएं। लास्ट हेडिंग है हमारे इस चैप्टर की इस टॉपिक की, यानी कि एग्रीकल्चर वाले पार्ट की, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स की लास्ट हेडिंग है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि प्रिवेंशन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। तो हम हमारे जो इंसेक्ट या पेस्ट है वो किस तरीके से हमारे प्लांट को डैमेज करते हैं। या सबसे पहला कट द रूट, स्टेम एंड लीव, या तो कट कर देते हैं रूट, स्टेम या लीव को, या वो सख्त सेल सेप को सक कर लेते हैं, या फिर बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट, या वो स्टेम और फ्रूट में छेद बना देंगे, बोरिंग कर देंगे। इसके लिए हम प्रिवेंशन के लिए हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे वीड्स। वीड्स क्या है? हमारे अनवांटेड प्लांट जो किसके साथ ग्रो कर जाते हैं, नॉर्मल क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं और न्यूट्रिएंट के लिए क्या करते हैं, फाइट करते हैं। जेंथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्थीनियम, गाजर ग्रास, साइप्रिनस, रोटुंडस, जिसको मोथा बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे वीड्स के एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हमारे स्टोरेज ऑफ ग्रेन, लास्ट टॉपिक एग्रीकल्चर वाले पार्ट में, जिसमें आएगा हमारा क्लीनिंग, ड्राइंग, फ्यूमिगेशन। तो हम ग्रेन्स को क्या करेंगे, हार्वेस्ट करने के बाद क्लीनिंग करेंगे, साफ करेंगे, पानी में धोएंगे, फिर उसको सुखाएंगे और फिर उनको धुआं दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट खत्म होता है। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्रू द माइंड मैप्स एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।